की बुक थी सर, वो निकाल दी मैंने कल। सही है, चलो। सारे डायग्राम देख लिए। सो अब हम मिरर के लिए आगे बढ़ते हैं और सारे हमें रे डायग्राम समझना है। क्या समझना है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों मिरर समझेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। उसमें इमेज फॉर्म कैसे कैसे होगी, वो इमेज फॉर्म हो उससे पहले ये कंसेप्ट समझते हैं। देखो हमें पता ही है फिर भी, ओके जैसे कि समझो ये हमारी आंख है, ओके दिस इज अवर आई। ये अगर हमारी आई है, ओके तो ऑब्जेक्ट मैंने सपोज यहाँ पर रखा है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा तो जो भी लाइट रेज आ रही है वो मैक्सिमम यहाँ तक ही आंख में जाएगी, इससे बाहर जाएगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला आंख को तो जा तो रही होगी लेकिन आंख को तो यहाँ तक का ही पता चलेगा ना। और लाइक दिस, ओके तो मतलब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज आई, ऑब्जेक्ट से टकराई और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद ही हमारी आंखों में जा रही है, तभी कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तुम्हें मैं क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि लाइट रेज आ रही है, मेरे पे गिर रही है, मेरे से रिफ्लेक्ट होने के बाद तुम्हारी आंखों में गिर रही है, जा रही है। दैट्स व्हाई यू कैन सी मी। ओके अगर यहाँ से आ रही है, ओके लाइट रेज, जैसे समझो ये विंडो में से लाइट रे आ रही है, मेरे पे टकराई, मेरे से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में गई, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बोर्ड रख दिया, ये चेयर रख दी सपोज, ओके तो अभी भी लाइट रेज आ रही है, मेरे से टकरा रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इस भाई साहब ने रोक ली। अब कुर्सी आ रही है तो अब तुम्हें कुर्सी दिखेगी। क्यों? क्योंकि कुर्सी पे भी रे ऑफ लाइट आ रही है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में चला गया, लेकिन मेरे पे भी रे ऑफ लाइट तो आ रही है, लेकिन वो रे ऑफ लाइट सपोज वहां कोई बैठा हुआ है, उसकी आंखों में जा रही है तो उसको दिखेगा मैं, लेकिन तुम लोगों को मैं नहीं दिखूंगा। और फिर दोनों के लिए झूठ हो जाएगा, मतलब एक के लिए सच एक के लिए झूठ हो जाएगा। कोई बोलेगा कि चिराग सर इज बिहाइंड दी चेयर, तुम बोलोगे फॉल्स, वो बोलेगा ट्रू। तो वो जो मैजिक शोज होते हैं ना, उसमें ऐसे कंसेप्ट यूज होते हैं। ओके तो हम सोचते हैं अरे यहाँ तो अभी कोई था नहीं, अचानक कहाँ से आ गया? था पीछे कहीं और, तो वो था, बट रिफ्लेक्शन, मिरर्स, लेंसेज को ऐसे एडजस्ट किया जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता। ओके कोई इतना पीछे था अभी और अभी यहाँ कैसे आ गया? यहाँ वहां से यहाँ आने में तो कितना टाइम लगेगा, दौड़ते दौड़ते या चलते चलते आने में मिनट्स लग जाएंगे। तो ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ गया। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में है, वहां कोई था ही नहीं वहां तुम्हें उसकी इमेज दिख रही थी, एक्चुअल नहीं था वो वहां पर, वो यहीं पर था। ओके तो जो मैजिक शोज होते हैं उसमें ये फंडा यूज होते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लाइट रेज आ रही है और वहां ऑब्जेक्ट से टकरा कर यहाँ पर जा रही है। डन। तो ये जो एंगल बन रहा है, ओके वो एंगल कुछ बना से θ1। अब मैं ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहा हूं, यहां ले गया, ओके अब यहां से भी सेम ही होगा, लाइट रेज आएगी, ऑब्जेक्ट पर टकराएगी और ये टकराई और ये टकराई। क्या लग रहा है? ये θ1 है और ये θ2 है, तो क्या लग रहा है दोनों सेम होंगे या कोई बड़ा कोई छोटा होगा? वो वाला छोटा, ये वाला छोटा होगा, करेक्ट। ओके तो कौन सा? दिख रहा है देखो, हाँ यस दिख ही रहा है, और वैसा ही होगा। ओके कि ये जो है वो छोटा होगा और ये एंगल जो है वो बड़ा होगा। और आगे चले गए, तुम यहाँ चले गए, ये आंख है, तुम यहाँ चले गए तो ये ऐसा बनेगा, और बड़ा है, तो और बड़ा एंगल हो गया। डन। और यहाँ पे और दूर चले गए तो और छोटा एंगल हो जाएगा। Yes, sir. ओके तो ये और छोटा एंगल हो गया। ओके तो जितना हमारी आंखों से, या हमारी आंख मतलब लेंस है और मिरर है मान लो, ओके तो वहां से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता जा रहा है उतना ही एंगल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो अगर हम उसको दूर ही लेते जाए, दूर ही लेते जाए, दूर ही लेते जाए, दूर ही लेते जाए, तो एक पॉइंट आएगा जब एंगल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। उसी जगह को हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट से रे आ रहे हैं, दिख ही नहीं रहा, मतलब एंगल नहीं बन रहा है। एंगल ही ओके इतने दूर से आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। एंगल जीरो, एंगल जीरो मतलब क्या? पैरेलल ही लगेगा कि भाई इनके बीच में एंगल है ही नहीं। एक्चुअल में एंगल होगा, सपोज इतना एंगल है 0.00000000001, इतना एंगल है, लेकिन इतना एंगल का क्या करे, हमें तो जीरो ही लगेगा। भले ये लाइनें देखो जैसे पैरेलल लग रही है, लेकिन पैरेलल ना होके कोई एंगल तो होगा उनके बीच में, मैंने स्केल से थोड़ी ड्रॉ की है, फिर भी पैरेलल तो लग रही है ना, लेकिन एक्चुअल मेजर करे
बहुत हाई टेक्निक वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, तब जाके मुझे कोई एंगल मिलेगा इतना छोटा सा। कहने का मीनिंग क्या है, इफ यू गो एट द इनफाइनाइट और वेरी 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 फार डिस्टेंस, वो जो लाइट रेज आएगी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सिंपल। तो हम ऑब्जेक्ट को एट इनफाइनाइट डिस्टेंस रखते हैं, उसका मीनिंग क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस कहाँ से लेके आए, हम बोल देंगे कि भाई सन से लाइट रेज आ रही है तो हम उसको बोल देंगे इनफाइनाइट, तो बोल सकते हैं इनफाइनाइट क्योंकि वो जो सन से लाइट रेज आ रही है वो ऑलमोस्ट पैरेलली है। नहीं तो डिस्टेंस क्यों बोलेंगे इनफाइनाइट, हमें तो पता है कि अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, नंबर्स में तो हमें पता है ना कि इतने किलोमीटर अर्थ से सन का डिस्टेंस है। इनफाइनाइट मतलब जिसको तुम डिफाइन ना कर पाओ, तो ये तो डिफाइन कर दिया तुमने कि इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है। कहने का मीनिंग समझो, दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट है, ओके। वो तो लेमैन डेफिनेशन हो गई कि जिसको तुम डिफाइन ना कर सको उसको हम इनफाइनाइट बोल देंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि हाँ एंगल तो होगा बट इतना कम होगा, इतना कम होगा कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑलमोस्ट पैरेलल बोल दे, ओके। तो अगर हम बोले कि भाई ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, मतलब क्या, बहुत 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 दूर रखा कि वहां से अगर लाइट रेज आ रही है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, समझ में आया। तो कोई ऐसा ना सोचे कि इनफाइनाइट पे कैसे रख सकते हैं, अंडरस्टूड, ओके। चलो तो रखते हैं पहला ही केस इनफाइनाइट पे, ये समझ गए। ये तो एंगल समझने के लिए कि अगर इनफाइनाइट पे हम रखेंगे तो एंगल जो बनेगा वो जीरो बनेगा, जीरो बनेगा तो मतलब पैरेलली कंसीडर कर सकते हैं, ओके। सो नाउ अब हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो क्लास 10th, यस, जो क्लास 10th में पढ़ा था वही है, तो भूल गए हो तो रिवीजन, और नहीं याद हो तो रिवीजन, और भूल गए हो तो नया भूल गए हो तो नया और याद हो तो रिवीजन, ओके। चलो इजी है। पहला केस, ऑब्जेक्ट को रख लिया हमने इनफाइनाइट पर, ऑब्जेक्ट को अभी हमने डिस्कस किया, अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो जो रेज आएंगे वो कैसे आएंगे, पैरेलल। अगर रेज पैरेलल आए तो पैरेलल रेज आ रहे हैं तो भाई पैरेलल रेज जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रे आए तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से पास होंगे। तो पहले सबके लिए फोकस ड्रॉ कर लो, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में फोकस पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में फोकस पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में फोकस और पोल, डन। सबके लिए ड्रॉ कर लिया। ये रे डायग्राम पूछा जाता है, बहुत बार रिपीट होता है ये, हाँ ये पूछा जाता है, हाँ मतलब ये भी पूछा जाता है और से विद द न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। विद द न्यूमेरिकल तो तुम्हें ड्रॉ करना ही है, वो बोले या ना बोले कि ड्रॉ द रे डायग्राम, न्यूमेरिकल पूछा तो तुम्हें ड्रॉ करना ही है। लेकिन पूछ भी लेते हैं 1 मार्क्स में, नॉट 2 मार्क्स, 1 मार्क्स में। नहीं मतलब पहले की बात कर रहा हूँ कि PYQ बहुत बने हैं 1 मार्क्स में, ओके। हाँ तो CFP अब इंपॉर्टेंट है, समझो अच्छे से। पैरेलल आ रहा है, यहाँ से पैरेलल आया, फोकस में से पास हुआ, ये भी पैरेलल आया, फोकस में से पास हुआ, तो मतलब क्या, इमेज जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इमेज बनेगी। ये फोकस तो कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। अब यहाँ से तुम थोड़ी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जाओगे, मतलब जो इमेज बनी वो कहाँ पर बनी, फोकस पर बनी, डन। तो बस यही हमारा कंक्लूजन। अगर फोकस पे इमेज बनी है, वो इमेज होगी कैसे एक्चुअल में, देखो इमेज कहाँ बनी है, एक्चुअल इंटरेक्शंस ऑफ द रेज की वजह से बनी है। वर्चुअल इमेज में क्या था, एक्चुअल इंटरेक्शंस, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, मैं उल्टा ही बोल दिया वो वर्डिंग से, व्हाटएवर, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, उसको हमने बैकट्रेस किया था तब जाके वो इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, एक्चुअल, तो रियल बना, ये एक पॉइंट। दूसरा हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो एफ पे बन रही है, तो इमेज जो बनी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कॉनकेव के केस में तो कौन सी इमेज बनेगी, रियली बनेगी, वर्चुअल नहीं बन सकती। वर्चुअल तो बिहाइंड द मिरर बनती है, हमने देखा ना अभी केस मिरर फॉर्मूला में, ओके। तो 2 रीजन से हमने बोल दिया कि ये जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल। और हमने वो भी देखा था मिरर फॉर्मूला में ही कि अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी, ओके। तो रियल और ये साथ में ही ज्वाइन कर लो, जैसे हमने 10th में पढ़े थे तो टेबल में साथ में ही लिखा था रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, वो अलग नहीं लिखा था, रियल ही लिखा था, नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड कितनी दिखेगी, वो जितना है उतनी दिखेगी, छोटी दिखेगी पॉइंट साइज, तो पॉइंट साइज दिखेगी डिमिनिश। जैसे कि वही याद रखो, क्या, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट हमारा, सन रेज आ रही है इतने दूर से और वो तो लेंस है एक्चुअल में, लेकिन तुम
क्या कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, उसकी इमेज है, कल ही बताया था ना कि वो जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो क्या है, वो एक्चुअल सन की इमेज है स्क्रीन पर। ओके, तो वो इमेज सन कितना बड़ा और इमेज इतनी सी एकदम छोटी, तो वो कौन सी थी, पॉइंट साइज, वही फोकस है। तो ये कौन सी है, पॉइंट साइज इमेज। ओके, तो पॉइंट साइज इमेज और कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। सिंपल हो गया। दूसरा रे डायग्राम देखते हैं। तो अब हम इनफाइनाइट पे नहीं है ऑब्जेक्ट, तो अब पैरेलली तो आने से रहा, एक आ सकता है लेकिन सारे के सारे पैरेलली नहीं आएंगे, तो एक तो हमने लेके ही आएंगे। वही कंसेप्ट याद रखो, पैरेलली और सी में से तो पास कर ही देना है। ओके, तो एक पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो एफ में से पास हुआ आफ्टर द रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ। एंड देन दूसरा हमने पोल पे पास किया। दूसरा कहां पे पास किया, पोल पे। देखो वहां पर हम जो दूसरा ट्राइंगल हमें लेना था तब हम पोल पे पास करते थे। पहले मिरर फॉर्मूला में हम पहले दो कौन कौन से रे लेते थे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा सी में से पास होता हुआ, तो दो ट्राइंगल मिलेंगे। और तीसरा ट्राइंगल कैसे मिलेगा, पोल पे इंटरसेक्ट किया तो पोल से ही रिफ्लेक्ट होगा, सेम एंगल से, I इज इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट होगा, वो हमने यूज किया था। यहां पर हम कौन कौन से याद, ये चीज तुम याद रख सकते हो। ओके, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और एक ही झटके में, मतलब पहली ही ट्राई में एकदम परफेक्ट रे डायग्राम बन जाए। तो क्या करना है, पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से एक पैरेलल ले जाओ, पैरेलल ले गए तो फिर फोकस में से पास होगा। दूसरा, अब दूसरा सी में से अभी पास नहीं करना है, दूसरा कहां पे, पोल पे। पोल पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डन, ये दोनों जहां मिलेंगे वो क्या हो गया तुम्हारा, लोकेशन ऑफ द इमेज। ओके, तो ये गया रिफ्लेक्ट होके एफ में से, और ये पोल पे आया तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और वो गया तो जहां पर ये इंटरसेक्ट किए वो तुम्हारा बन गया ए डैश। वो ए डैश पर से वापस तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे बी पर, तो वो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो वो तुम्हारा बन जाएगा बी डैश। अब तुम देख ही सकते हो कि इमेज कैसी बनी, देखो इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेस से बनी हुई है, वो कोई ऐसे बैक ट्रेस नहीं किया हुआ है, एक्चुअल इंटरसेक्शन है। सो दैट मीन्स वो रियल इमेज है, और रियल है तो क्या है, इन्वर्टेड है। रियल तो इन्वर्टेड ही होती है, तो रियल है और इन्वर्टेड है। अच्छा, फिर रियल है इन्वर्टेड है, साइज देख लो, तो साइज देखो छोटी है। ओके, तो स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज रियल इन्वर्टेड, और उसकी लोकेशन क्या है, तो सी और एफ के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है। डन, सिंपल। ओके, थर्ड, तो थर्ड में क्या है, देखो ऑब्जेक्ट हमने, ये एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है, कि जो इमेज की साइज है वो सेम मिल रही है, और जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पे इमेज मिल रही है, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पे इमेज, दैट इज द स्पेशल केस। सो ऑब्जेक्ट हमने रखा, अगेन सेम, पहले तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हाँ एक और रे डायग्राम हो सकता है ना, किसका, इन्फिनिट से रे आती है तो फोकस से पास आउट हो जाती है, तो हम फोकस से पास आउट करेंगे तो वो पैरेलल हो जाएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ वो भी तो क्रॉस करेगी। हाँ, तो वो भी इंटरसेक्ट कर ही सकते हैं ना, वो भी हम बना सकते हैं। ये तो हम जैसे कर रहे हैं वैसे, अदरवाइज तुम यहाँ पर ही वो बता सकते हो कि भाई मेरी जो आ रही है वो एक्चुअल में ये है, ये आ रही है वो है, लो ये आ रही है वो है, और फिर ये यहाँ पे, लेकिन वो इंटरसेक्शन जब आ रही है तभी वो जो रिफ्लेक्ट हो रही है उससे इंटरसेक्ट कर जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद तो ये इधर जा रही है। समझ में आया, हमें तो रिफ्लेक्शन के बाद का इंटरसेक्शन देखना है, नॉट रिफ्लेक्शन के पहले का। तो ये जब आ रही है तब तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है, और ये पोल वाली रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है, तो ये दोनों तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी ना। जैसे कि ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गई, ये अगर एफ में से पास की तो पैरेलल हो जाएगी, और ये पोल पे इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ आ जाएगी, तो ये दोनों लाइनें तो कभी इंटरसेक्ट होगी ही नहीं, इंटरसेक्ट तो उस साइड होगी। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट टेकन। अंडरस्टूड, हमें तो इंटरसेक्ट करवानी है ना, अगर ना कर सके वैसा हो तो हम इसको फिर क्या करेंगे, ऐसे बैक ट्रेस करके इंटरसेक्ट करवाएंगे, लेकिन हमारे पास तो है यहाँ पर। तो सर एक इमेज वहां पे बनेगी, कहां पर, वहां पर पीछे नहीं, क्यों, मतलब यहां पर अगर तुम देखोगे तो इसको बैक ट्रेस करोगे तो तुम्हें इमेज तो दिख सकती है, लेकिन तुम्हें एक्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे आ सकती है वो स्क्रीन पे नहीं आएगी, स्क्रीन पे यही आएगी एक्चुअल इंटरसेक्शन वाली। समझ में आया? ओके, अदरवाइज इमेज तो बनी सकती है ना। देखो कैसे, यहां से मैंने पास करवाया, यहां से मैंने एफ में से पास करवाया,
F में से पास करवाया तो वो कहां से चला गया, पैरेलली चला गया। अब इमेज कहां बनती है, ऊपर से F में से पास करा तो ऊपर से F में से मतलब हमने नीचे से F में से पास हाँ, करवाया हाँ। तो हम ऊपर से F में से पास तो ये ऊपर से F में से पास करवाया तो और ये फिर पैरेलल हो गई, तो दोनों पैरेलल इंटरसेक्ट नहीं हुई ना, वो वहां इंटरसेक्ट करी ना। ये वाली। हाँ तो एक्चुअल में तो वही कही ना, मैं तो दूसरा केस बोल रहा हूँ जो तुम बोल रहे हो, अदरवाइज हमने तो करवा ही दी है ना। वो तो आने वाली है ना वहां से भी, फिर पैरेलल होगी। समझे? तुम दो रिफ्लेक्शन के बाद वाली इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। तुम जो बोल रहे हो कि नीचे से जाने दो, तो नीचे से जाने दिया तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा। तुम बोल रहे हो फिर ऊपर से जाने दो, तो ऊपर से जाने दिया ऐसे F में से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा। तो ये रिफ्लेक्शन लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। समझे? पक्का? ओके, पक्का ना? समझ में आया वो क्या पूछ रहा है? हाँ ओके चलो। तो थर्ड केस हम कहाँ थे, थर्ड पे ही थे ना। हाँ, सर। ओके, तो थर्ड केस में क्या है कि एक हम पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हैं। अगर पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो क्या होगा, फोकस में से पास होगा। तो ये फोकस में से पास हो रहा है, पास हो गया। अब वापस जैसे यहां किया था कि पोल पे इंसिडेंट करवाओ, अब देखो ये पोल पे इंसिडेंट कर रहे हैं। हम इसको ये ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ इमेज बन रही है, अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। भले ही इंटरसेक्ट की है लेकिन रिफ्लेक्ट तो नहीं हुए ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात चल रही है यहाँ पर। तो यहां से अगर हम ऐसे ले तो ये इंटरसेक्ट यहां किया, ये जहां इंटरसेक्ट किया तो वो सेम ही पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट था। डन? ओके, तो जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर हमें मिल गया। अंडरस्टूड? और ये जो साइज है वो भी सेम है, तो जितना u होगा उतना ही v होगा। हाइट जितनी होगी उतनी ही इसकी हाइट होगी। और अगर ये भी क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज है तो क्या है, इन्वर्टेड मिलेगी। तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एंड एट सी। डन? हो गए। तो ये हो गए हमारे 3 रे डायग्राम। आगे देखते हैं, और आगे के ये रहे। ओके, सो से नाउ 4, 5 एंड 6 वापस यहाँ पे CFP सब जगह ड्रॉ कर दिया। अब हम कहाँ पे आए थे, पहले इनफाइनाइट पे थे, फिर बिहाइंड द सी थे, फिर C थे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, C से भी आगे ले जाएंगे। तो देखो हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के पास ला रहे हैं। पहले इनफाइनाइट पे था, फिर बिहाइंड द सी था, फिर C पर था। अब जैसे ही तुम C, तो होता क्या था, जब इनफाइनाइट पे था तो इमेज क्या थी, पॉइंट साइज। फिर बिहाइंड द इमेज हुआ तो तुम्हारी स्मॉल इमेज मिली, पॉइंट साइज तो नहीं मिली लेकिन ऑब्जेक्ट से स्मॉल मिली। फिर जब तुम और आगे बढ़ गए C पे तो सेम साइज मिल गई, मतलब तुम्हारी इमेज की साइज बढ़ रही है, अब बड़ी हो जाएगी। ओके। और अब तुम यहां जाओगे, जैसे ही C से आगे बढ़ोगे तो जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की साइज से भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेम साइज तो पहुंच गए हो। पहले इनफाइनाइट पे थे, पॉइंट साइज, फिर ऑब्जेक्ट नजदीक आया तो इमेज थोड़ी पॉइंट साइज से बड़ी हुई, फिर C पे आया तो वो जो थोड़ी बड़ी हुई थी एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट जितनी हो गई, अब ऑब्जेक्ट से भी बड़ी इमेज हो जाएगी। डन? दैट्स वाई पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था क्या, कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रही है इट मे बी बिगर देन द ऑब्जेक्ट, मे बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बोथ केस पॉसिबल है। अंडरस्टूड? लेकिन अगर वर्चुअल इमेज मिल रही है तो दोनों केस पॉसिबल नहीं है। ये तो रियल इमेज के लिए है, वर्चुअल इमेज के लिए ऑलवेज बिगर इमेज ही मिलेगी। डन? कॉनकेव मिरर के केस में। डन? ओके, सो से हमने ऑब्जेक्ट को रख लिया से C और F के बीच में। तो अगेन जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो फोकस में से पास होगी, तो ये ड्रॉ कर लिया। और दूसरा अगेन फिर से पोल पे ले गए तो वापस वो जहां इंटरसेक्ट करेगी तो बिहाइंड द सी इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो वो जो इमेज बनी वो हमारे इमेज से, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई। ओके, और रियल इमेज है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो रियल इन्वर्टेड, और बिहाइंड द सी बनी तो से बिटवीन द सी एंड इनफाइनाइट और बिहाइंड द सी, जैसा भी बोलो तुम, और वो लार्ज हो गई। डन? फिर आगे, तो अभी तो तुम C और F के बीच में थे, अब F पे आ जाओ। तो F पे आ जाओगे, देखो इनफाइनाइट पे अगर हम थे तो इमेज बन रही थी F पर,
और अगर हमने ऑब्जेक्ट ही एफ पर ले आया तो ऑपोजिटली वाइस वर्सा इमेज बनेगी कहां पर, इनफाइनाइट पर। तो ऑब्जेक्ट को तुम एफ पर ले जा रहे हो, अगेन सेम ही है, दो ही रे लाने हैं तुम्हें, यहाँ पे तीसरा आ ही नहीं रहा है, सी में से हम पास ही नहीं करवा रहे, हमेशा पैरेलल टू द एक्सिस एंड पोल पर, वही दो जगह मारना है। तो ये पैरेलल टू द एक्सिस, तो भाई रिफ्लेक्शन के बाद एफ में से पास हो रहा है, और पोल पे इंसिडेंट क्या, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। डन? हाँ, ये डाइवर्जिंग होगी ना? कौन सी? ये नहीं, ये थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन डाइवर्जिंग नहीं होगी, पैरेलल होगी। हाँ, एफ पे जब भी इमेज होती है तो हमेशा इनफिनिट पे एक्चुअली डाइवर्जिंग नहीं होगी, कन्वर्जिंग होगी, कन्वर्जिंग, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही कन्वर्जिंग है। क्या है? कन्वर्जिंग है। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो ये एक्चुअल में पैरेलल हम बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली पैरेलल तो नहीं होगी। वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था 0.0000 सम एंगल विल बी देयर, और वो सम एंगल की वजह से वो बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट तो करेगी, बहुत दूर जाके। सोचो कि यहां से बहुत से मे बी लैक्स और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर जाके वो इंटरसेक्ट की, वो इंटरसेक्ट की, वो है मेरा ए डैश, और अब वहां से तुम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, और वो जो आएगा वो तुम्हारा बी डैश। तो कितनी बड़ी इमेज मिलेगी, जस्ट इमेजिन। ओके, कितनी बड़ी, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते उतनी बड़ी इमेज बनेगी। ओके, सो दैट्स व्हाई ये हम बोल तो रहे हैं पैरेलल, हमें पैरेलल लिखना भी पैरेलल ही है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल कांसेप्ट देखा जाए सो दे आर कन्वर्जिंग, मतलब थोड़ा तो उनके बीच में एंगल होगा ही, एग्जैक्टली 0 डिग्री नहीं होगा। ओके, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से पास हुई और पोल पर इंसिडेंट हुई, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो पैरेलली जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होगी, लेकिन कहीं पे जाके मीट करेगी। अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जहां मीट करेगी वो ए डैश, और फिर वहां से तुम प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कितनी बड़ी साइज मिलेगी। इसीलिए साइज है हमारी वेरी 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 लार्ज, और हाईली एनलार्ज्ड भी बोल सकते हो। ओके, और अगेन मिरर मिली कहाँ है, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही मिली है, तो अगेन वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी, और कहाँ मिलेगी, एट इनफाइनाइट। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमने मिरर फॉर्मूला में वर्चुअल इमेज के लिए केस देख लिया था, तब जो रे डायग्राम था सेम रे डायग्राम। क्या कि अगर सब केस में, पांचों के पांच केस में हमें रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रही थी, लेकिन ये एक छठवां केस है जब हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी। तो वापस हम क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पर देयर इज अ चेंज व्हाइल ड्राइंग द रे डायग्राम। क्या, सबसे पहले हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गए, तो फोकस में से पास कर रहा हूं, तो अब तक तो कोई चेंज नहीं आया। दूसरा ये है चेंज, पांचों पांच रे डायग्राम में हमने पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा पोल पे, अब दूसरा पोल पे नहीं, दूसरा कहां, सी में से पास होता हुआ। तो सपोज ये सी में से पास होता हुआ रे आ रहा है, तो वापस 90 डिग्री बनेगा और सी में से ही पास होता हुआ रिटर्न चला जाएगा। अब ये डाइवर्जिंग है, ये तो डाइवर्जिंग ही है। ओके, ये क्या है, डाइवर्जिंग है, मतलब कहते हैं तो हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग, क्योंकि जब इमेज बनेगी एक्चुअल में तो वो कौन सी बनेगी, इंटरसेक्ट करनी चाहिए ना, लेकिन ये डाइवर्जिंग है, इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, इसलिए तो यहाँ पे इमेज ही नहीं बन रही। लेकिन हम बोल रहे हैं इमेज तो बन रही है, अरे इमेज बन रही है, लेकिन उसको तुम प्रोजेक्ट, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ दिखेगी, वही तो डिफरेंस है, वर्चुअल इमेज भी होती है और रियल इमेज भी होती है। तो वर्चुअल को हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो दिखती है। प्लेन मिरर में हम खुद को देखते हैं, तो वो इमेज तो है ही ना भाई, दिखती तो है, हम खुद को देख सकते हैं, लेकिन वो रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। कल ही हमने वो डिटेल में डिस्कस किया था। डन? ओके, सो दैट इज कि यहां पर तो अभी लग नहीं रहा है कि इंटरसेक्ट करेगा, तो इसको बैक ट्रेस करो, तो बैक ट्रेस करने पे पता चला कि भाई ए डैश मिल गया हमें, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हमें बी डैश मिल गया। तो ये क्या हो गया हमारा, से ए डैश बी डैश। अब ये तो बिहाइंड द मिरर है, पता चल गया कि वर्चुअल है। ओके, तो वर्चुअल एंड ऑलवेज, जब भी वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल इरेक्ट, और ये देखो बड़ी मिली है तो लार्ज इमेज एंड बिहाइंड द मिरर। तो ये 6 डायग्राम थे हमारे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर।
6 के 6 याद रह गए। सिंपली सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी हो तो क्या है कि पांचों के पांचों में हमें 2 यूज करने हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास होगा, और दूसरा पोल पे इंसिडेंट कर दो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जाने दो तो वो 2 इंटरसेक्ट कर जाएंगे। यस डन। ओके, वो 2 इंटरसेक्ट कर जाए। देखो तुम्हें पहले करना क्या है, जब तुम रे डायग्राम ड्रॉ करो, ऑब्जेक्ट पहले ड्रॉ कर दो और पहले ही इमेज भी ड्रॉ कर दो, नहीं तो तुम्हारा इंटरसेक्शन कहीं और ही हो रहा है। तुम्हारा आंसर आना चाहिए कि भाई इमेज इज बिटवीन से C एंड F, और तुम्हारा इंटरसेक्शन एक्चुअल में C के बाद हुआ, यस सर। तो फिर तो रे डायग्राम गलत हो जाएगा। पहले ही इमेज ड्रॉ कर लो तो सर हम लोग C और फिर रे ड्रॉ करो। सर फिर हम लोग C को एडजस्ट कर लें तो हाँ, वो कर सकते हैं। फिर C को एडजस्ट करोगे तो F को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को भी एडजस्ट करो। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो जाएगा। इससे अच्छा है इमेज ऑब्जेक्ट पहले बना लिया, तुम्हें पता ही है कि भाई इमेज छोटी आने वाली है बड़ी आने वाली है। अगर तुमने 2 सेंटीमीटर ऐसे ऊपर लाइन ड्रॉ की है ऑब्जेक्ट की, तुम्हें पता ही है छोटी आने वाली है, तो इमेज तुम 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करो, और जहां आने वाली है वहीं पे ड्रॉ करो। बिटवीन द C एंड F आने वाली है तो बिटवीन द C एंड F ही ड्रॉ करो, और फिर वहां से रे को ले जाओ, उल्टा जाओ। ओके, सो दैट वो कितने पोल पे कितने एंगल पे तुम भेजोगे वो थोड़ी पहले से डिसाइडेड है, लेकिन अब तुम करोगे तो पहले से डिसाइडेड है कि जितने एंगल से आए उतने ही एंगल से फिर ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे। ओके, तो वो प्रैक्टिस करना, लेकिन ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि हाँ हो के जाएगा, तो हो तो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना तब होगा। ओके, सुन तो लिया, समझ लिया, अब प्रैक्टिस भी करना, नहीं तो फिर जो भी एक्सपेरिमेंट और गलती होने वाली होती है वो डायरेक्टली वहां होगी। इससे अच्छा है कि सेल्फ स्टडी में हो जाए। ओके, तो सिंपली सब में पांचों के पांचों में 2 रे लेने हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा पोल के ऊपर इंसिडेंट करना है। लेकिन एक लास्ट फिगर में हम ऐसे यहाँ, अब तुम ही देखो ना यार, ये यहाँ इंसिडेंट करवा रहे हैं तो कहाँ जाएगा भाई ये। ओके, अगर पोल पे इंसिडेंट करवाए तो यहाँ पर कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो है ही, लेकिन दूसरा C में से पास हुआ लेना है। अंडरस्टूड, यहाँ पे सिर्फ पोल वाला नहीं लेना है। और जब मिरर फॉर्मूला डिराइव करो तो पहले 2 लेने हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा C में से, तब पोल में 3rd वाला लेना। उसमें तो तीनों ही लेने पड़ेंगे, 2 से काम नहीं होगा, क्योंकि हमें तो 4 ट्राइंगल चाहिए ना टोटल। तो 2 रे से तुम्हें 2 ट्राइंगल मिलेंगे और दूसरे 1 रे से दूसरे 2 ट्राइंगल मिलेंगे, पोल वाले से दूसरे 2 ट्राइंगल। डन। ये याद रखना हो तो ये बेसिक याद रखो, वो सब तो कंसेप्ट तो हम समझ ही चुके हैं, तो गलती नहीं होगी। डन। ओके, सो दैट्स इट। ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स भी देख ही लेते हैं हम, वही है।